कि एक भी इंस्टेंसेस आपको नहीं पूरे झारखंड में दिखेगा जो टास्क फोर्स के माध्यम से छापेमारी हो रही है और अवैध बालू के उठाव को रोकने के लिए सरकार कोई कारगर कदम उठा रही है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अवैध बालू को रोकने के लिए आज सीओ हो या आपके डीटीओ हो डरते हैं कि वो घाट पे ना जाए। घाट पे यदि वो जाएंगे तो उनको अपने जान का खतरा होता है। और कई एक ऐसे जगहों पर देखा जाता है कि डीएमओ को एक होम गार्ड तक मुहैया यह सरकार नहीं करा दी है कि आप अवैध खनन को रोकने के लिए कार्य करें। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि अगर डीएमओ के पास फोर्स नहीं रहेगा, सीओ को अगर टास्क फोर्स नहीं मिलेगा जिला से, तो वो अवैध खनन पर रोकथाम लगा सके। इसलिए जितनी भी घोषणाएं हेमंत सोरेन की सरकार ने और हेमंत सोरेन ने विधानसभा के अंदर की थी, आज वो सारी की सारी घोषणाएं मुझे लगता है खोखली साबित हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी ही सरकार के लोगों ने उनकी कलई खोली, तो आप मुझे और आपको समझने के लिए कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा सबूत की आवश्यकता नहीं है। हेमंत सोरेन ने कई ऐसे चीजें जो विधानसभा के अंदर बोली है, उसको आज वो धरातल पे उतारने में सक्षम नहीं दिख रहा है। सीसीटीवी का मामला हो, चाहे वो ये बोल रहे हैं कि अवैध खनन जहां पे भी हो रहा है वहां हम लोग सीसीटीवी लगाएंगे, आज एक भी सीसीटीवी कोई भी घाट पे नहीं दिख रहा है। इसलिए पूर्णतः जितनी भी सरकार की घोषणाएं थी वो सरकार की घोषणाओं में अमली जामा पहनाने का काम खुद हेमंत सोरेन की सरकार नहीं कर पा रही। अब आते हैं हम लोग दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा है कि आपको याद हो कि हालिया दिनों में के राजू जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो आते हैं और वो स्टेटमेंट देते हैं। और स्टेटमेंट में जो पॉइंट्स वो रेज करते हैं वो अपने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। झारखंड की सरकार को आईना दिखाने का काम के राजू कर रहे हैं। क्या बोलते हैं के राजू? ये कहते हैं कि माइनिंग माफियाओं का प्रभाव डीसी और एसपी पे लगातार दिख रहा है और माइनिंग माफियाओं के प्रेशर में डीसी एसपी कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ के राजू जो झारखंड के ही कांग्रेस के घटक दल के प्रभारी हैं, वो ये कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण और भू माफियाओं का जो वर्चस्व है वो झारखंड में लगातार बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की विधि व्यवस्था खराब हो गई। जर्जर स्कूलों के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है। और इन सारी चीजों पे कांग्रेस कहीं ना कहीं पैनी निगाह बनाए हुई है और सरकार पर प्रेशर डालेगी। अब आप बताइए कि जिस सरकार कांग्रेस और राजद और जेएमएम के सहयोग से चल रही है, उसके प्रभारी आते हैं, प्रभारी आके इतना एलिगेशंस लगाते हैं और जेएमएम की तरफ से एक भी बयान इसके अगेंस्ट में नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि दाल में कुछ काला है। जेएमएम की जहां तक बात आती है, जेएमएम इससे पहले ये कहते हैं कि कांग्रेस दुमुहा विषैला सांप है और वो कब किसको काटेगा ये पता नहीं। तो इस तरह की जो प्रतिबद्धता चल रही है, इस बीच में यहाँ की आम जनता ठगा सा महसूस कर रही है। सरकार भी उनकी है, प्रशासन भी उनका है, मंत्री भी उनके हैं, विधायक भी उनका है, लेकिन बावजूद आज जो गरीब जनता को बालू मुफ्त में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन तीनों घटक दल जो हैं महागठबंधन के, उनकी अक्रमणता के कारण। इतना जो बातें आज सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में आ रही है, तो अब तो कांग्रेस को भी स्पष्ट बताना चाहिए कि आखिर कौन ऐसे माफिया जो झारखंड में आज की डेट में कार्यरत हैं और उन माफियाओं की बदौलत आज की डेट में एसपी और डीसी पे प्रेशर बनाया जा रहा है। ये अब सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए आखिर किसके प्रेशर में सरकार काम कर रही है। और सरकार स्वतंत्र रूप से अवैध माइनिंग को और खासकर बालू को, जिसको आप लोग गोल्डन भूरा सोना भी कहते हैं, वो आखिर किसके प्रेशर में लगातार उगाही का बदस्तूर जो आलम वो जारी है। दरअसल सारा मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि असम चुनाव को लेकर फोकस में है और असम चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस और जेएमएम अपने आप में खींचातानी मचाई हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी इलीगल माइनिंग था जो झारखंड से होना था, जितना भी इलीगल पैसा था जो झारखंड से जाना था, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इस तरह का बयानबाजी हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।